मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आज आपको रियल नंबर का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि आप देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल के बारे में। तो मैं बिना समय गवाए हुए आपके टॉपिक पे आता हूं। तो लिखिएगा, टर्मिनेटिंग एंड, मेरे साथ साथ लिखिए टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। अब आप यहाँ से एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। तो हेडिंग डालिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिफिनेशन लिखिएगा, एवरी फ्रैक्शन PYQ can be expressed as a decimal if the decimal expression PYQ terminates, that is, comes to an end, then the decimal so obtained called a terminating डेसिमल। अगर बच्चों इंग्लिश में समझ में नहीं आया है तो आप लोग हिंदी में आसानी से याद रख सकते हैं कि वैसा कोई भी फ्रैक्शन जो PYQ के रूप में हो, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना 1/4। जैसे कि इसको हम बताएंगे भी कैसे इसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे 5/8 को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और एक लास्ट लिखना 2:3/5। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ से देखना बच्चों कि 1/4 है। 1 को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं और 4 को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो है कि क्या करते हैं हम लोग कि 4 को हम लोग 1 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग एक 0 देंगे और अपने मन से यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। तो 4 2 जा तो 8, यहाँ पे 2 लिखिएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए क्या जाए 4 5 जा 20। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं। उसी तरीके से आगे हम लोग क्या देखेंगे, 5/8 है तो 8 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो छोटा है नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 8 5 जा 40। ये देखिए ई भी पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं 0.625 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से देखिए आपको ये जो दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 5 10, 10 + 3 कितना होता है 13, 13/5
इसको फिर से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 अगर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। 5 6 जा 30, पूरा पूरा कैंसिल होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6। इसी को देखो हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। देखिए डेसिमल के बाद क्या हुआ, ये पूरा पूरा जो इसके बाद देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। तो एक नोट में बहुत ही अच्छी बात लिखिएगा, नोट देके लिखिएगा ए फ्रैक्शन p/q is a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। कहने का मतलब हो गया, क्या बोला कि कोई भी अगर आप फ्रैक्शन लेते हैं p/q के रूप में होता है, उसको हम टर्मिनेटिंग किस कंडीशन में बोल सकते हैं। बोला गया कि उसका जब हम लोग क्या करें q का मतलब हो गया डिनोमिनेटर का जब हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो अगर वो प्राइम फैक्टर के में सिर्फ क्या आना चाहिए 2 और 5 अगर आता है तो वह पूरा पूरा टर्मिनेटिंग होता है। जैसा कि हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ से 1/2 मैंने लिख दिया, इसको चेक करके बता देते हैं। एक लिखते हैं 27/80 और एक आता है 11/24। देखिए बिना आप पेन उठाए हुए इसको जादुई ट्रिक से आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या करना है फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन को देखने के बाद इसका सबसे हम लोग क्या करेंगे नीचे यानी डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 2 यहाँ बोला गया 2 और 5 होना चाहिए तो वह पूरा पूरा क्या हो जाएगा मेरा टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसमें देखिए सिर्फ क्या है 2 है तो यह टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं या बता सकते हैं कि सिर्फ आप ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बोलिएगा क्या है यह टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो किस तरीके से इंडिकेट कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ 0 पॉइंट यहाँ क्या लगाइए 5, देखिए पूरा पूरा कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 0.5। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको 27/80 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 80 का आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आ जाएगा, यानी 2 4 जा 80, 2 20 जा 80, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 20। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि इसका जो मैंने फैक्टराइज किया, देखिए 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁴ × 5 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका फैक्टर देखिए 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए यह कैसा होगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखिए यहाँ जैसे कि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 24 को आप निकालिए तो 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा 6। अब यहाँ से 2 × 2 × 2 × 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2⁵ 3 × 3 लिखेंगे। देखिए इसमें से क्या बोले थे 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर आ जाए तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसा कि आपने देखा कि 2 को छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए यह कैसा हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब बच्चों यहाँ तक आपने सीख गया होगा कि किस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन जो होता है कि टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। तो अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे कि मैं पढ़ाने वाला था आज रैकरिंग। लिखिएगा रैकरिंग में इसका स्पेलिंग लिखिएगा RECURRING, रैकरिंग डेसिमल। तो रैकरिंग डेसिमल क्या होता है, डिफिनेशन लिखिएगा ए डेसिमल विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट
repeats periodically is called, इसको लिखिएगा। एक और हम लोग जानते हैं, क्या नाम जानते हैं इसका, रिपीटिंग, और क्या बोलेंगे, रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर पर जो नंबर रिपीट करता है उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, ऊपर में हम लोग बार लगा देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो मैं इसको अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा कि जैसा को आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा, जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है 2/3 मिल जाता होगा लिखा हुआ, और जैसे 3/11 मिल गया लिखा हुआ, और 11/6 मिल जाए, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं? तो आप देखते ही बताइएगा कि भैया ये जो क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग का है। तो आप एक बात करेंगे आखिर जो है कि हम लोग रेकरिंग डेसिमल जो है कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने 2/3 लिखा, इसी से समझाता हूँ। तो 3 से 2 में डिवाइड करना है, यहाँ लगाइएगा, 0 पॉइंट तो देना है, क्या लिखिएगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 हो गया, ये कैंसिल। फिर देखिए 3 6 जा 18, फिर आप लगाते रहिए, देखिए 2 बार बार आता है, रिपीट करते रहता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे तो चाहे तो आप 0.6666 जितना मन है उतना लिख सकते हैं, ये लगातार इन्फिनिटिव तक आएगा। इसलिए इसी के संशय को दूर करने के लिए रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग डेसिमल आया। देखिए 0 के बाद देखिए 0.6 बाद लगातार 6 आ रहा है, इसलिए मैं 6 के ऊपर में क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि रेकरिंग डेसिमल कहा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, अब 11 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 दीजिएगा, 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 आएगा, ये कैंसिल हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 देगा, 11 7 जा 77, देखिए फिर 3 आ गया, देखिए यहाँ जो 3 था वही 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर लगाइए 11 2 जा 22, फिर 8 आएगा, फिर 0 आएगा, 11 से देखिए लगातार यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.272727 लगातार ये 2727 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.27 पे हम लोग क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, यानी डेसिमल बार लगा देंगे। तो उसी तरीके से मैं एक और समझाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से 11/6 लिखा हुआ है, तो 6 को आप 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 6 8 जा 48, देखिए 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 दीजिएगा, 6 3 जा 18, यहाँ देखिए फिर 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, देखिए 0, फिर से क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, फिर देखिए तो लगातार 2 का रिपीट होता जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1.8333 इस तरह लिखते जाइएगा। लेकिन इसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर 3 रिपीट हो रहा है सिर्फ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 पे रेकरिंग लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा रेकरिंग डेसिमल हो गया। जहाँ तक कि आप आसानी से समझ पाए होंगे। इसमें एक पॉइंट को और लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे लेंथ ऑफ पीरियड, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो आपके स्कूल में ज़रूर पूछा जाएगा। तो लिखिएगा, इसमें आसान सा डिफिनेशन लिखाता हूँ मैं, लिखिएगा रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल places in a rational number is called the length of period। जैसा कि आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल से कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में जैसा कि मैं लिखता हूँ 2.142.857, अगर मैं इस पे रेकरिंग दे दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आंख बंद करके रेकरिंग पे जितना भी रेकरिंग देखिएगा लाइन होगा दशमलव के बाद, सबको गिन लीजिएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक पे क्या है, रेकरिंग है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड इज
6। तो मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि बच्चों वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बेहिचक कमेंट करें। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाने में मदद करें। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।